गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए व्लॉग के अंदर। एंड आपको आई थिंक बैकग्राउंड देख के थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा। आज मैं बेसिकली अपने गांव के अंदर आया हुआ हूँ और इस वाले पार्ट में मतलब कि काफ़ी महीनों के बाद में आया हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे अलग ही लेवल की शांति सी है थोड़ी सी, और हरियाली वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक ही है अभी तो जैसे। और जैसे 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 कि आप सभी को भी पता है कि मतलब कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली मतलब कि थोड़े बहुत यार पेड़ मतलब पक्षी वक्षी और पहले जितने तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है। और काफ़ी कुछ चेंज हो गया भाई यहाँ पे कुछ महीनों के अंदर ही। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो बैकग्राउंड में देख रहे हो, मैं पहाड़ वगैरह पे भी इतने ज़्यादा पेड़ वेड़ रहे नहीं है यहाँ पे। एंड आपको आगे दिखाता हूँ, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी जगह है आगे थोड़ी सी। एंड मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे निकला था, देख लो स्लीपर्स में हूँ वैसे भी। एंड आर्मी की टी शर्ट पहन रखी भाई, तुम्हारे भाई ने देखो। सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ गांव का ओवरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे शहरों में रहते हैं तो उन्हें जनरली देखने को नहीं मिलता। और आपको स्पेशल बात हूँ, ये वाला रीज़न ना गुड़गांव एनसीआर के बिल्कुल पास में ही है। तो आप आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ऐसा भी एरिया हो सकता है। तो आपको मैं बता दूँ कि ये बेसिकली अरावल हिल्स के पास का एरिया है। यहाँ पे मतलब अरावली हिल्स है, जैसे यहाँ पे 4-5 गाँव हैं इकट्ठे, उनके अंदर पूरी अरावली हिल्स फैली हुई है। सो आपको आगे दिखाता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ वहाँ पे ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड है यहाँ का, तो आवाज़ सुन रही तुम्हें? यहाँ पे मोर वोर मतलब तोते वगैरह बहुत सारी चीज़ें भाई, क्योंकि मतलब आजकल वैसे देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सारी सारी जो एंडेंजर्ड हो रही है स्पीसीज जितनी भी है। जैसे पहले बचपन में जैसे जो चिड़िया दिखती थी छोटे वाली, अब तो वो है ही नहीं कहीं भी। और मोर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं दिखने। सो गाइज हम आ चुके हैं बिल्कुल एंड में। एंड आपको एक चीज़ दिखाऊँ स्पेशली, देखो वो दिख रही है, वो ऊपर जो टावर से दिख रहा है वो बेसिकली यहाँ से हमारे गाँव के मतलब जो बाउंड्री लगती है ना गाँव की, वो बेसिकली एनएसजी की बाउंड्री है। एंड यहाँ पे मतलब होता ही है, यहाँ पे ना फायरिंग चल रही, तो मैं आवाज़ भी आ रही होगी आई थिंक, ये देखना भी आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बेसिकली जो फेंसिंग दिख रही है आपको पीछे दीवार, वहाँ पे बेसिकली फायरिंग हो रही है सारी साइड ना। तो थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शूट करना अलाउड नहीं है, आर्मी कैंटोनमेंट ही है यहाँ पे। सो गाइस तो मैं बताऊँ ना, जो ये वाला एरिया ना, इसमें बेसिकली जब हम छोटे थे मतलब जो स्कूल टाइम में जब बहुत ज़्यादा घूमना हुआ करता था, बट अब जैसे जैसे भाई कॉलेज में चले गए तो वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। और मतलब कि घूमना फिरना तो छोड़ो यार, काम से फुर्सत नहीं है वैसे भी। बट ठीक है, टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज होती हैं, अच्छी बात है यार। चलो थोड़ा बहुत हमारी नेचर को बचा रखा है यहाँ पे इसी तरीके से। बट आपको एक बात हूँ मैं, मतलब ये वाली जगह ना गाँव के आसपास है ना, तो तभी थोड़ी सी प्रिजर्व करके रखी हुई है लोगों के, कह सकते थोड़ा बहुत डर वर है का, पेड़ वेड़ काटने नहीं देते इतना ज़्यादा, वैसे भी बैन कर रखे हैं यहाँ पे पेड़ वेड़ काटने, तो तभी बच रखी है। वरना जैसे दिल्ली या गुड़गांव के अंदर ऐसी चीज़ होती तो ऐसी जगह होती तो बेसिकली अब तक तो साफ़ कर दिया होता सब कुछ यहाँ पे। तो ये बेसिकली ना हमारे जैसे दादा परदादाओं के टाइम पे ना यहाँ पे लोग रहते थे। और मैं आप गाइस तुम्हें एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, देखना ठीक है। एंड तुम्हें ये एक सेकंड रुक जाओ यार, कांटे वाटे लग गए यहाँ पे, तो खतरनाक चीज़ हो रखी है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाली दीवार कितनी मोटी है। एंड इसका रीज़न पता है क्या है, मतलब कि पहले के लोग ना ये सोचते थे कि भाई ठीक है हम अपने घर मकान वगैरह बना रहे हैं ना, तो मतलब ये 100 साल की नींव रखी जा रही है। तो अब तो मतलब कि एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर दी है कि जैसे कि घर के अंदर जो प्लास्टिक और जो मतलब ये पॉलीथीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें वेस्ट में होती है ना, तो इनसे बेसिकली ईंटें बनानी स्टार्ट कर दी है लोगों ने। तो मतलब देख रहे हो आपके मतलब कि प्लास्टिक के वेस्ट से जो भी ईंटें वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी है लोगों ने, जिसको कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यूज़ भी करा जा रहा है आज के टाइम में। तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है हमारे देश के अंदर। तो फिर मतलब कि ओवरऑल हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई सस्टेनेबिलिटी को बचाओ, क्योंकि यार जैसा मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ ना, तो मतलब कि ऐसा हो रहा है कि जैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है ना पूरी की पूरी गायब कर दी लोगों ने लगभग यहाँ पे। क्योंकि और मैं भाई ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जैसे जहाँ भी आप लोग जा रहे हो, मतलब कि कहीं घूमने जा रहे हो, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हो, जैसे मसूरी जा रहे हो फिर देहरादून जा रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ पे जो कूड़ा कचरा है वो मत डाल के आओ। क्योंकि यार तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक डालना हो जाता है, लेकिन बाद में जो वहाँ की जो पशु पक्षी हैं उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ है वो गंदी हो जाती है पूरी की पूरी। एंड ऊपर से एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी ये होती है कि वहाँ पे मतलब कि जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है ना वो चली जाती है। तो इसके कारण यार मत करो, उनका घर तो मत उजाड़ो एटलीस्ट। तो बस इतनी सी होती है कि भाई ठीक है, जो भी तुम अपना वेस्ट जो क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे, तो अपना गाड़ी में डाल के ले आओ, साथ में कहीं और आके डस्टबिन वगैरह में डाल दो। भाई मेन मोटिव मेरा यही है कि मतलब यहाँ पे दिखाने का कि मतलब कि अब देख रहे हो यहाँ पे ना पहले मतलब कि इतनी सारी होती थी कि इतने पेड़ पौधे थे ना यहाँ पे कि यहाँ से बंदा निकल नहीं सकता था सीधा डायरेक्टली, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे यहाँ पे। और मतलब कि अब तो जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे पूरा खाली कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो। और मेरे को तो आगे हैरानी हो रही कि मतलब कि यार पेड़ वेड़ गए कहाँ यहाँ के सारे। तो
मतलब प्लीज़ यार इस चीज़ को बढ़ाओ, लोगों को अवेयर करो इस चीज़ के बारे में कि भाई कि ठीक है भाई, जो भी मतलब कि तुम कूड़ा कचरा यार थोड़ा सा डिसिप्लिन में फैलाओ, और जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह इनको यूज़ करना बंद करो, पेपर बैग्स यूज़ करो। अपने घर के जो कपड़ों के बैग्स होते हैं उनको बेसिकली यूज़ करो यार, क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे में हमें एनवायरनमेंट से सारी चीज़ें मिल रही है, और एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे हमारा सर्वाइव करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो गाइज अभी बेसिकली मैं उस जंगल से गुजर रहा था, मतलब जंगल वाले एरिया से। तो अब मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जिससे मतलब मैं बेसिकली भाई बहुत ज़्यादा डीपली हार्ट से कनेक्टेड हूँ भाई। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हो गया, ये दिख रहा है पीछे ये वाली जगह, इसको बेसिकली हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं अखाड़ा, जहाँ से मतलब कि जो रेसलिंग वगैरह की प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। तो मैं बताऊँ इसकी स्पेशल बात क्या है कि मतलब कि बेसिकली जब मैं अपने इनिशियल डेज में वर्कआउट कर रहा था ना, तो मतलब यही वो जगह है जहाँ से मैंने मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट करा, जहाँ पे काफ़ी साल लगाए, मतलब मेहनत करते थे यहाँ पे, रनिंग करते थे भाई, और रेसलिंग की भी प्रैक्टिस होती थी यहाँ पे। और देख रहा हूँ अभी पीछे भाई भी कर रहा है वहाँ पे, वो दिख रहा होगा आपको आई थिंक। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि भाई पता है आज के टाइम में जो सिटीज़ वगैरह के अंदर लोग होते हैं उनको भाई ये बहाना देते हैं कि अपने पेरेंट्स को कि भाई ठीक हमारे पास फैसिलिटी नहीं है भाई, जिम जाना है मेरे को, या फिर भाई मेरे को ये ला के दो तब मैं वहाँ पे वर्कआउट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। भाई मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, तुम देख रहे हो। और तुम्हें पता है रेसलर्स की जो बॉडी होती है अलग ही लेवल की होती है, उनके जैसी भाई बन भी नहीं सकती किसी की। तो देखो तो आपके पास तो आई थिंक कि अगर आप जिम वगैरह भी जा रहे हो, फिर वहाँ पर जाके आप अपने आप से मतलब कि अपने आप से धोखा खा रहे हो कि भाई ठीक है स्किप कर रहे हो, वर्कआउट स्किप कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो भाई देखो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट मैं आपका मानता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे के अंदर ना आपकी मेहनत ही काम आती है, और बिना मेहनत के भाई कुछ भी नहीं मिलता कभी भी, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ से गुजरा तो सोचा कि आपको दिखाता हूँ ये वाला एरिया, एंड मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ पे आके काफ़ी लंबे टाइम के बाद। और यहाँ पे भी भाई पेड़ वेड़ होते थे भाई काफ़ी सारे, अभी तो मतलब ये पूरा प्लेन कर दिया है भाई। ये वाली जगह है जहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा पुशअप्स मारे भाई, इस वाली जो प्लेटफॉर्म सा दे रखा है इस पर, एंड ये होती है पुलअप्स मारने की। तो सिर्फ मतलब बेस देख लो, इतनी कम फैसिलिटी के अंदर इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है। मैं आपको फोटो भी डाल दूँगा इस ब्लॉग के अंदर ही। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को शक होता है कि भाई नहीं यार तुमको ये लिया वो लिया, भाई कुछ नहीं लिया, सब कुछ सिर्फ एंड ऑफ द डे के अंदर ना तुम्हारी भाई मेहनत ही काम आती है। जब तुम कहते हो कि भाई मेरे को ये वाली मील फॉलो करनी वो करनी, ठीक है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ठीक होती है, बट जब तक आपको मेहनत करने की हैबिट नहीं है तो भाई मील वील कुछ काम नहीं आती। चाहे कोई भी सप्लीमेंटेशन ले लो, और भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी स्टीरॉयड ले लो, बॉडी बन ही नहीं सकती ज़िंदगी में तुम्हारी अगर तुम्हें मेहनत करने की हैबिट नहीं है। तो सबसे पहले अपनी मेहनत करने की हैबिट डेवलप करो, और ये करो कि अपने आप से डिसिप्लिन में आओ कि भाई ठीक है चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना लेवल पे बेस्ट देने वाला हूँ, अपना 100% दूंगा अपने वर्कआउट के अंदर भी और अपने लाइफ के अंदर जो आप। सो गाइस बेसिकली अभी एक भाई मिल गए थे रास्ते में, कुछ नॉन थे हमारे, तो उन्होंने भी बताया कि भाई मतलब कि यहाँ पे तो पेड़ वेड़ तो बहुत सारे कट चुके हैं यहाँ पे ना, और ऐसा है कि जो छोटे जो झाड़ी वगैरह थी वो तो सारी गायब होगी। तो मैं देखा जो ये वाली जगह थी ना, यहाँ से भाई निकलना मुश्किल होता था हमारे लिए तब एक टाइम पे जब यहाँ पे वर्कआउट करने आते थे ना हम शाम को। तो और देख रहे हो पीछे ये यहाँ पे था, जैसे ये इसको तालाब बोलते हैं, मतलब तालाब नहीं बेसिकली गाँव के लैंग्वेज में इसको जोड़ बोलते हैं। तो ये भी भाई सूख चुका है पूरा का पूरा, गर्मी भी इतनी बढ़ रही है, और इसका मेन रीज़न है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग। तो मतलब ठीक है यार, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसी से यार दुखी होता है कि भाई इतनी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन हमारी सारी गायब हो रही है धीरे धीरे करके। तो ये भी यार काफ़ी मतलब बुरी बात है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और स्पेशली ह्यूमंस के लिए। सो गाइस बाकी सारी चीज़ें जो हो रही है उनको तो रोक नहीं सकते, बट प्रिकॉशंस तो ले ही सकते हैं। तो भाई एनवायरनमेंट को बचाओ, कूड़ा कचरा थोड़ा कम फैलाओ, और डिसिप्लिन तरीके से रहो यार, थोड़ा सा एनवायरनमेंट की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जो भी है जैसी भी चीज़ें हैं सारी उनको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे हम अपनी लेवल पे भी। एंड आपको थोड़े थोड़े ब्यूटीफुल से व्यू दिखाता हूँ यहाँ के ना थोड़े से। सो गाइज ये थे कुछ ब्यूटीफुल से नज़ारे। अब गाइज देखो एक सबसे बेकार चीज़ है कि यहाँ पे ना कांटे लग जाते, देख रहे हो। अबे यार गाइज देख रहे हो कितना बड़ा है, और भाई टूट गए। अबे भाई बच गया। मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको मतलब कि अच्छा लगा या नहीं लगा यहाँ पे ये वाला व्लॉग। एंड अभी घर पे चल रहे हैं तो